अब हाथ खड़े करने की नौबत आ गई। महाराष्ट्र में 52 लाख महिलाओं का वोट ले लिया और अब कह रहे हैं कि भाई ये तो नियम और शर्तें लागू थी, देयर इज अ राइडर, और वो नियम और शर्तें पूरी नहीं की तो 24 लाख महिलाओं को स्क्रूटनी करके बाहर निकाला जाएगा। अब हाथ खड़े कर रही है महाराष्ट्र सरकार सीधे सीधे। नमस्ते गरिमा जी, सबको नमस्ते। देखिए, ये सवाल आप उस पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रही हैं जिस पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 44 लाख करोड़ डीबीटी के जरिए गरीब महिलाओं में और गरीबों के हाथों में रखे हैं। तो जो कमिटमेंट है हमारा वो तो हम पूरा करेंगे ना। ये 44 करोड़ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 44 करोड़ यदि जो फर्जीवाड़ा है आप बीच में गंभीर विषयों पर बीच में देखिए, गंभीर विषयों पर बीच में मत टोका करिए। ये टोका टाकी जो है, जो हल्के विषय होते हैं उसमें ठीक रहता है, गंभीर विषयों पर सुनिए। तो जब देवेंद्र जी खुला मंथन करते हैं कि अगर हमें इसको निभाना है तो इतनी वित्तीय व्यवस्था चाहिए, ये वित्तीय अनुशासन और वित्तीय ईमानदारी का प्रमाण है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है। मैं आपको कभी बीजेपी की सरकार में आप ऐसी स्थिति नहीं पाएंगे कि हम 14,000 करोड़ जो है SC ST फंड से जो है निकाले। कभी आप ऐसी स्थिति नहीं पाएंगे कि महीनों महीने जैसे हिमाचल में हुआ था, गरीबों जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पेंशन नहीं मिले। कभी आप ऐसा नहीं स्थिति पाएंगे कि टॉयलेट पैड पर हम टैक्स करने का विचार करें। कभी आप नहीं ऐसा पाएंगे जैसा कि अभी दिल्ली में हुआ था कि स्कीम अनाउंस हो गई, लागू नहीं हुई, लेकिन डेटा की चोरी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। देते जाइए तो और बड़ी साफगोई से भी और बड़े सम्मान से भी। मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी करूं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिएगा। ये नौबत तो आ गई ना महाराष्ट्र में कि माणिक राव कह रहे हैं, कृषि मंत्री, कि लाड़की बहन योजना पर इतना खर्च हो गया कि अब ना कृषि कर्ज माफ हो सकता है, खजाने में पैसा नहीं है, न 30% बिजली के जो कटौती होनी थी वो हो सकती है, ना किसान सम्मान निधि 12,000 से 15,000 होनी थी, ना वो हो सकती है, और ना 20% का MSP पर इजाफा मिलना था, ना वो हो सकता है। खाली है खजाना। देखिए, जब लाडकी बहन योजना लॉन्च हुई थी तो लगभग 46,000 करोड़ जो है वो साल का निर्धारित किया गया था। अब निश्चित रूप से जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि उसमें जो आय है, जो आमदनी है, उसके जरिए वो बढ़ने वाली है। तो इसके प्रबंध निश्चित तौर पर किए जाएंगे। तो ये शुरुआती जो, जिसको आप अंग्रेजी में टीथिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं, ये शुरुआती जो दौर है वो है। आपको खुशी होनी चाहिए कि हम वित्तीय अनुशासन की चिंता कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जो फर्जीवाड़े की भी चिंता जरूरी थी क्या? तो भाई चुनाव आ गए तो 52 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड हो गई, तब कोई स्क्रूटनी नहीं हुई कि जो 5 नियम है उनको फुलफिल कर रही है महिलाएं कि नहीं कर रही है। अब चुनाव हो गए तो स्क्रूटनी की नौबत आ गई। स्क्रूटनी समय समय पर होना चाहिए। मूल तौर पर कोई विशेष अंतर नहीं आने वाला है। देखिए, कांग्रेस के जमाने में ना बहुत सारी फर्जी लोगों को भी आप जो है उसमें जोड़ देते थे, जो बाद में पता चलता था उन्हीं के पार्टी कार्यकर्ता है। तो इस तरह के स्कैम ना हो, इस तरह के फर्जी बेनिफिशियरी नहीं हो, इसकी जांच बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूं, फर्जी बेनिफिशियरी से वोट ले लिया ना, यही तो कह रही हूं मैं। गलत कह रही हूं तो बताइए। वो जो फर्जी बेनिफिशियरी थे जिनके अकाउंट से पैसा मंगाया जा रहा है वापस, उनसे वोट ले लिया महाराष्ट्र में। 2 महीने पहले ये स्कीम लॉन्च हुआ था। पूरी तरह जांच होने में भी वक्त लगता है, लेकिन क्या आप चाहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति एलिजिबल नहीं है तो वो सालों साल उसको मिलता रहे? आप तो कांग्रेसी सोच की हुई। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर कोई त्रुटि है, अगर कोई खामी है तो अगर उसका सुधार होना चाहिए। नहीं तो वोट आ गए, अब सरकार बन गई, महाराष्ट्र खुश है, आप क्यों दुखी हैं? देखिए, मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूं, मैंने देवेंद्र जी की कार्यशैली को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने एक लक्ष्य रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जो अगले 4 वर्षों में महाराष्ट्र को अर्जित करना है। और मुझे पता है कि किस तरह से एक वॉर फुटिंग पर वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए वित्तीय व्यवस्था पर ध्यान देना, वित्तीय जो लीकेजेस होते हैं उसको टैप करना, ये उनकी प्राथमिकता है। नहीं, राजस्थान में भी तो मतलब अच्छी धोखाधड़ी हुई वोटर के साथ। राजस्थान में आपने कहा था लौटेंगे अगर सरकार में आ गए तो 12,000 रुपए देंगे किसान सम्मान। वो आपने सिर्फ 2,000 बढ़ाते दिखे, आप 6,000 से 8,000।
राजस्थान में भी यही धोखाधड़ी की, मध्य प्रदेश में भी यही धोखाधड़ी की। क्या धोखाधड़ी हुई? राजस्थान का बता दीजिए पहले। मध्य प्रदेश में क्या 12,000 देने थे, एक साल बीत गया, 6,000 से बढ़ाकर सिर्फ 8,000 करती दिखी बीजेपी सरकार। देखिए स्पेसिफिक जो है, अब हर राज्य के अगर वो प्री कंडीशंस उसमें कुछ लागू होते तो वो प्री कंडीशंस उसमें लागू होंगे। हाँ। बीजेपी की सरकार जो है लाडली बहन योजना के समय से, जो लगभग 2008 में लॉन्च हुई थी, एक भी ऐसा सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं है जिसमें कि बीजेपी की सरकार ने डिफॉल्ट किया हो। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है, ना तो हम लीकेजेस जो होते थे हमारी व्यवस्था में, जो एक प्रधानमंत्री पहले कहते थे कि अगर 1 रुपया जाता है तो 15 पैसा सिर्फ लोगों के हाथ में आता है, उस लीकेज को टैप करने का, खत्म करने का, समाप्त करने का सबसे बड़ा कार्य तो हम ही नहीं किया है। देखिए कमिटमेंट में कोई भी कमिटमेंट पूरी बरकरार रहेगी, कमिटमेंट पूरी की जाएगी, लेकिन हाँ वित्तीय अनुशासन भी बरकरार रहेगा। वित्तीय अनुशासन को बरकरार रखते हुए ये सारे कमिटमेंट तो ये राजस्थान में किसान सम्मान निधि 12,000 देनी थी, नहीं दे पाए, ये वित्तीय अनुशासन की वजह से नहीं दे पाए। नहीं देखिए, राजस्थान का मैनिफेस्टो इस वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन निश्चित रूप से मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि देना था, नहीं किया। सिलेंडर भी दे रहे थे 500 राजस्थान में। नहीं, मेरे हाथ में भी वो मैनिफेस्टो नहीं है, लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो हर वादा पूरा हुआ है, और इसीलिए लोग हम पर विश्वास करते हैं ना। नहीं, मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ, तो कौन से ट्रैक रिकॉर्ड की? मैं तो ट्रैक रिकॉर्ड गिनवा रही हूँ ना। लोगों को विवेक पर, भाई मध्य प्रदेश में भी आप क्या, मध्य प्रदेश में आप 2700 रुपए पर क्विंटल देने वाले थे, गेहूं का एमएसपी नहीं दे पाए। नहीं, कुछ वादों को पूरा करने में समय लगता है, लेकिन अगर कोई पार्टी निरंतर पूरा कर रही है और जिसका इनाम भी उसको मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। लोगों के विवेक पर मत आप प्रश्न उठाइए। अगर पिछले 11 वर्षों में निरंतर लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास हम पर बढ़ता जा रहा है, तभी हम बार बार आ रहे हैं ना सरकार में। उसी के साथ तो फर्जीवाड़ा हुआ तो है भाई, आपने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया शिवराज सिंह चौहान ने। अब सुनिए तो सही, 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी को आपने छूमंतर कर दिया। 52 लाख महिलाओं का, मध्य प्रदेश में 28 लाख महिलाओं का वोट ले लिया, और उसके बाद स्क्रूटनी के नाम पर 1,63,000 महिलाओं के नाम काट दिए, जोड़ा एक भी नहीं। ये तो स्क्रूटनी आवश्यक नहीं है क्या? हाँ। नहीं, आप गरिमा जी आप क्या बात कर रही हैं? स्क्रूटनी आवश्यक नहीं है क्या? जैसे पहले जो है बिना स्क्रूटनी के सरकारी खर्चे जो है बर्बाद होते थे, गलत लोगों के हाथों में जाते थे। आप यही चाहते हैं कि अब भी वही प्रक्रिया चले? अरे तो 18 साल 18 प्लस जो हो गई उनका जोड़ेंगे भी तो आज कटाने के नाम पर कट जाएंगे और जोड़ने के नाम पर सिफर हो जाएगा। मैंने आपको विपक्ष द्वारा शासित राज्यों के 5 विकट स्थितियां गिनाए। हमारे राज्य में ये कभी नहीं आए हैं। ना तो हमने कभी, हमारी ऐसी नौबत आई कि कभी SC/ST फंड से जो है विड्रॉ करना पड़ा अमाउंट अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। हमने उतना ही कमिटमेंट किया जो पूरा हो सके। ना तो हमने कभी टॉयलेट टैक्स पर विचार किया, ना तो हमने कभी पेंशन रोका है बुजुर्गों का, ना तो हम आम आदमी पार्टी की तरह कोई स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उस पर जो है डेटा की चोरी कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं लोगों की। तो ये नौबत नहीं आई हमने कभी नहीं की है, हमने वादा बीजेपी पूरा रूल्ड किया। स्टेट में कृष्णा